अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। मुझे लगता है कि 2020 ऐसा साल है जब इल्म फ़न हमसे रफ्ता रफ्ता रूठ रहा है। वो रोशन चिराग जो मिशले राह थे रफ्ता रफ्ता बुझ रहे हैं। तारिक अजीज, मुफ्ती नईम, अल्लामा तालिब जौहरी जैसे गौहरे नायाब अब हम में नहीं रहे। ये साल भी बड़ा अजब रहा, नहीं है एक पल भी पुरसुकून। ये साल भी बड़ा अजब रहा, नहीं है एक पल भी पुरसुकून। हर दिन लिखते लिखते थक गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी का 81 साल की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी मौत की तस्दीक इनके बेटे रियाज जौहरी ने की। वो कलबी अमराज में मुब्तला थे। 81 साला अल्लामा जौहरी की गुज़िश्ता कुछ दिनों से तशवीशनाक हालत थी। इन्हें 10 जून को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 11 जून को इनका कोविड-19 का टेस्ट मिस बताया था। तब से वो वेंटिलेटर पर थे। कराची के निश्तर पार्क में शाम गरीबा की मजलिस से इनकी शोहरत पाकिस्तान और दुनिया भर में फैल गई। इस मजलिस के सामीन में मुसलमानों के तमाम तबका हाय फिक्र शामिल थे। अल्लामा तालिब जौहरी फन तकरीर में साहिबे असलूब थे। अल्लामा तालिब जौहरी एक शायर और तर्जुमान थे जिन्हें मुआशरे में इनकी शराकत के लिए सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था। वो एक फ़लसफ़ी के तौर पर जाने जाते थे और कई किताबें लिख चुके थे। इनकी वेबसाइट के मुताबिक इनकी किताब हदीसे करबला उर्दू में लिखी गई चंद मक़लतों में से एक है और वाक़या करबला से मुतल्लिक़ रिवायात के मुरत्तब माखज़ में से एक समझी जाती है। अल्लामा तालिब जौहरी 27 अगस्त 1938 को हिंदुस्तान के शहर पटना में पैदा हुए थे। इनके वालिद मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर एक मुमताज़ स्कॉलर और उर्दू शायर थे। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फ़िरदौस शमीम नकवी का अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे रंज और दुख का इजहार करते हुए कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी आलिम इस्लाम के बेहतरीन ज़ाकिरीन में से एक थे। अल्लामा तालिब जौहरी ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया। वो अहले बैत की मोहब्बत से सरशार थे। अल्लामा तालिब जौहरी को तमाम मसालिक से मोहब्बत मिली। अल्लामा तालिब जौहरी की वफ़ात से दुनिया एक अजीम ज़ाकिर और आशिक़े अहले बैत से महरूम हो गई। वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सैयद गनी ने मारूफ आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। इनका कहना था कि मरहूम मारूफ आलिम दीन ज़ाकिर अहले बैत और मौक़िफ़ थे और मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी की इल्मी और दीनी खदमात को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शिरज़मान आफ्ताब सिद्दीकी और कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की और कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की मैयत अस्पताल से अंचोली इमाम बारगाह के लिए रवाना हो गई है। मारूफ शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अमरोहा ग्राउंड अंचोली में बाद नमाज ज़ोहरैन अदा कर दी गई। मरहूम की तदफीन सुपर हाईवे पर वाक़े वादी हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।